दिया कि वो अपने लिए कुछ कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने दरवाजे खुद ही बंद कर लेते हैं। फ्रॉम बैक रो टू स्टेज परफॉर्मर, कैसे हम बैक रो में जो कि सबसे पीछे बैठते थे, कई बार जमीन पे बैठना पड़ता था या कई बार सीढ़ियों पे बैठना पड़ता था जब हम बड़े बड़े सेमिनार में जाते थे, तो हम कैसे स्टेज पर आए, इस पर हम बात करने वाले हैं। मेरे बारे में बात करूं, मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम दीपा सिंह है। एजुकेशन में मैंने एमबीए किया एचआर और फाइनेंस से सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे से किया, और लगभग 5 साल मैंने जॉब किया आईटी कंपनी में एज ए टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर, एचआर में ना अलग अलग पोजीशन पे मैंने काम किया, और डायरेक्ट सेलिंग में 2014 में मैंने शुरुआत की। ये आप देख पा रहे होंगे, सबसे ऊपर लिखा है लर्निंग इज द की ऑफ अर्निंग। ये यही तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, लर्निंग। लोग कहते हैं पैसा आए तो मैं कुछ जाऊं, कुछ खर्च करूं, पहले पैसा आए तो मैं टिकट दूं, पैसा तो आ रहा नहीं है, टिकट कैसे दूं। ऐसा लोग सोचते हैं कि पहले पैसा आ जाए फिर मैं टिकट दिया करूंगा। जब तक पैसा नहीं आ रहा तो अपलाइन की जिम्मेदारी अपलाइन ले जाएगा। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, अपलाइन पैसा दे दे, ये जुगाड़ करने का सोचते हैं। लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैं अपनी बात करूं, आप ये अलग अलग पिक्चर देख रहे हैं, बहुत सारी फोटोज देख रहे हैं, इसमें ये कर्सर को देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक होम मीटिंग है, होम मीटिंग। और ये देखो आप सब लोगों ने जैकेट पहनी है, ये तो सर्दी में भी हम मीटिंग कर रहे हैं, और ये रात को होम मीटिंग हो रही है, रात को। ये आप देख रहे हैं इधर जहाँ कर्सर मैं दिखा रही हूँ, कर्सर ये मैं हूँ। मैं जॉब से आती थी 7-7:30 बजे, आके सीधा होम मीटिंग में पहुंचती थी, घर नहीं जाती थी, सीधा होम मीटिंग में पहुंचती थी। आज मीटिंग है मतलब वहां पर जाना है, उसके बाद घर जाना है। एक अंदर से भी उठती थी कि नहीं कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। जॉब से सीधा घर जाओ, बस फोन चलाओ, खाना खाओ, सो जाओ, यही तो जिंदगी थी। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग आई तो ऐसा लगा कि हाँ कुछ आया लाइफ में, कुछ जॉब के अलावा भी कुछ है जिंदगी में। तो ये मीटिंग मैंने कभी नहीं छोड़ी। ये आप देख रहे हैं, लोग सर्दियों में सोचते हैं कि जल्दी से घर भागे, घर मिले हमें जल्दी से, हम रजाई ओढ़ के बैठे, कंबल ओढ़ के बैठे, लेकिन हम प्रायोरिटी प्राथमिकता देते थे लर्निंग पे, तो होम मीटिंग कभी नहीं छोड़ी। उसके बाद आप ये देख रहे हैं ताल कटोरा जैसे स्टेट जैसी जगह पे हमने हमेशा गए, वो कभी नहीं छोड़ा आपने, ये देख रहे हैं आप। उसके बाद ये रोहतक में अगेन हम एक बड़े प्रोग्राम में गए थे, और रोहतक कैसे जाते थे हम, हमारी अपलाइन बस करके ले जाती थी। जहां जा रहे थे वहां की मीटिंग का खर्चा, यानी कि वहां पे जो अरेंजमेंट थे 700, 800, 1000, 2000, 3000 ये टिकट होती थी, क्योंकि वो मीटिंग होती थी बड़ी प्रॉपर्टी पे, 5 स्टार प्रॉपर्टी पे। तो 3000, 4000 हमने दिए कब, 2016 में, 2014 में। फिर उसके बाद बस के आने जाने का खर्चा भी देते थे। ये नहीं कहते थे अपलाइन से कैसे होगा, अपलाइन हमने बोल दिया आना है, समझा दिया ये मीटिंग तुम्हारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, बस जी आना है। 4 बार फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी अपलाइन को। हाँ ये पूछती थी कि तुम्हारे साथ में कितने लोग आ रहे हैं और किनको लेकर आ रहे हो, क्या आपकी टिकट हो गई, बस। तो ये हमारे उस प्रोग्राम की फोटो, फिर ये बस में जाते हुए फोटो, बस से हम जाते थे, है ना। ये देखिए सोनम जी है, थोड़ा सा फोटो कट रहा है, ये मैं, ये प्रतीक सर। तो इस तरीके से हम जाते थे, ये प्रोग्राम की फोटो ये देखिए, है ना। फिर ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सोनम जी है, सोनम में ट्रेन से भी हम जाते थे सेशन अटेंड करने, राइट। सुबह सुबह लोग सोचते हैं सैटरडे संडे है, 2 ही दिन तो मिलता है, आराम कर लें, नहीं जाते। जॉब पर जाने के लिए शायद मैं सुबह 7:30 बजे उठती थी। जब मैं जॉब करती थी तब मैं 7:30 बजे सोकर उठती थी, लेकिन जब सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, अब सोचो सैटरडे संडे छुट्टी हो, जो रोज 7-7:30 बजे उठता हो, तो वो तो यही सोचेगा ना कि अरे अब तो सैटरडे संडे है, मजा है, अब आराम से खूब पेट भर के सोएंगे। यही जिंदगी होती है जॉब वालों की, कि खूब सोएंगे, खूब सोएंगे, और आज तो छुट्टी है, आज तो जॉब पर नहीं जाना। लेकिन जॉब पर जाने के लिए 7:30 बजे उठती थी, लेकिन प्रोग्राम में जाने के लिए हमारा गालिब में सेशन होता था, मीटिंग होती थी, प्रोग्राम होता था, वहां पर हम जाते थे। 7:45 की ट्रेन होती थी, तो समझ लीजिए कितने बजे उठते थे हम, कम से भी कम 7 बजे, 7:45, 7, 7:30 ऐसे उठते थे।
और नहा धो के फटाफट से भाग के ट्रेन पकड़नी होती, क्योंकि सबसे अफोर्डेबल जो साधन था वो ट्रेन ही था। 10 रुपए की टिकट मिलती थी दिल्ली जाने के लिए, 10 रुपए आना जाना और 50 रुपए का वहां का टिकट। तो ये एवरी संडे हम जाते थे। तो ये वहां की फोटो। फिर उसके बाद में ये हमारी सीनियर के साथ में जो जैसे आज सुपर हीरो है, ऐसी वहां पर भी सुपर अपलाइन होते थे, और उनकी पर्सनैलिटी को देख के, उनके जो मतलब जिस तरीके से वो बन के आते थे, जो उनके हाथ में चीजें होती थी, तो हमें भी बड़ा लगता था, अट्रैक्ट होते थे। अरे मैम आप तो कितने अच्छे लगते हो, हमें भी ऐसा होना है, हम भी ऐसा, हमें तो आपकी ये सारी चीजें अच्छी लगती है। तो ये कुछ समय हमने उनके साथ में भी बिताया। और देखिए इस फोटो में आपको बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, इस फोटो में आपको बहुत सारे लोग दिख रहे हैं कि भाई बड़ी मीटिंग अटेंड करने आते थे। लेकिन ये जरूरी नहीं है जो बड़ी मीटिंग अटेंड करने आ रहा है वो डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा रहेगा। आप ये जो देख पा रहे हैं, ये जो इस मीटिंग में जितनी भी लेडीज हैं, इन सारी लेडीज में से मैं बोलूंगी सिर्फ 2 लेडीज ही ऐसी हैं, ये हमारी अपलाइन थी, ये ब्लू सूट में, ये मैं, और ये भी हमारी अपलाइन थे, बहुत ऊपर के अपलाइन। तो आज इस फोटो में जितने भी लोग हैं उनमें से केवल जो हमारे अपलाइन है, अपलाइन में से भी ये वाली अपलाइन और मैं बस इस इंडस्ट्री में है, बाकी इनमें से कोई भी नहीं। सोचिए, कोई भी इस इंडस्ट्री में नहीं, राइट। अब ऐसे आप ये देखें तो ऐसी ये फोटो में अखिलेश भैया, सोनम, मैं, तो हम तीनों हैं सिर्फ इस इंडस्ट्री में, बाकी कोई नहीं है, बाकी कोई भी नहीं है, सोचिए। फिर ऐसे ही हमने है ना, राइट। तो ये लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने लर्निंग कभी नहीं छोड़ा। हमारी अपलाइन रात को 10 बजे तक मीटिंग में रुकी है तो हम भी रुकेंगे, जाएंगे अपलाइन के साथ ही। क्या प्लानिंग करते हैं, कैसे ये लोग इतने ऊपर तक पहुंच जाते, कैसे लाखों लोगों की इनकम आती है, कैसे प्लानिंग करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ये जानने के लिए मैं भी हमेशा साथ में रहती थी कि नहीं मुझे भी पूरा जानना है। तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है अर्निंग के लिए। पहले आपको लर्निंग ही करनी पड़ेगी अर्निंग से पहले। अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो उस अर्निंग के पहले आप एल लगा दीजिए। लोग सोचते हैं अपलाइन बुला रही है, अपलाइन का ही फायदा है। भैया आपका फायदा है, अपलाइन का फायदा नहीं है। अपलाइन, अगर आप नहीं आएंगे अपलाइन तो रिप्लेस कर देगी, किसी और को ढूंढ लेगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली प्लान्स आर सोल ऑफ अवर बिजनेस। डेली प्लान, यस, ये आज भी हमें करने पड़ेंगे। हम सुपर हीरो, इसका मतलब ये नहीं हम सुपर हीरो हो गए तो हम नहीं करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि सुपर हीरो, कुछ लोग सोचते होंगे कि अरे ये सुपर हीरो हैं, ये तो शुरू में आए थे ओके लाइफ केयर में और सुपर हीरो बन गए, कंपनी की वजह से बन गए, अपलाइन की वजह से बन गए, अपलाइन ने बना दिए। तो सही बात है, कंपनी की वजह से बन गए, अपलाइन ने बना दिए। बन भी गए तो उसको कितना होल्ड कर पाए आप, कितना होल्ड कर पाए, इम्पोर्टेंट है। अगर आप सुपर हीरो बन गए तो क्या आप हमेशा, मतलब स्टिल अभी तक भी सुपर हीरो है, उस पोजीशन को होल्ड करना, उसके लिए आपको डेली प्लान करने पड़ेंगे। हमने ये डेली प्लान किया और आज भी करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमने मीटिंग की इंदौर में जाके, ये हमने नोएडा में 1 to 1 किए, आज भी ये हमने होम मीटिंग की जाके फैमिली में। ये फैमिली हमको हेल्थ इंश्योरेंस बताने आए थे, ये हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं हमको ये फैमिली, यहाँ पर इनके घर पे हमने होम मीटिंग की। फिर ये बिहार में जाके, बेगूसराय में जाके होम मीटिंग की, राइट। तो ये हमने होम मीटिंग की अपने दिल्ली एनसीआर में। ये आप शायद नहीं देख पा रहे हैं, ये फोटो, ये सन 2016 की फोटो, सन 2000 शायद 18 की फोटो है ये, क्योंकि हाँ 16 दिसंबर 2018, यस 16 दिसंबर 2018 की फोटो है। और दिसंबर में मेरी शादी हुई थी। जब शादी से ससुराल से पहली बार जब मायके जा रही थी, और सौभाग्य की बात है कि अपलाइन ही लेके आई थी मेरी फैमिली के साथ में। और ये भाई है, बहन है, फादर भी थे, फादर भी बैठे हुए थे। तो वहां से आते, ससुराल से जब मायके जा रही थी, उस मायके में हम मायके से आते समय हमने मुरादाबाद, बरेली, ऐसी सारी जगह कवर करते हुए, सब जगह हम मीटिंग करते हुए ये प्रायोरिटी दी। ये प्रायोरिटी देनी पड़ती है आपको सुपर हीरो बनने के लिए। हलवा नहीं है सुपर हीरो, बन भी गए तो उसको होल्ड करना पड़ेगा, डेली प्लान करने पड़ेगी। ये किया है। होम मीटिंग्स, ये मीटिंग्स ये आपको करनी होंगी, ये हमने की है। उसके बाद स्मार्ट हार्ड वर्क, यस, स्मार्ट हार्ड वर्क ही तो है ना, टीम बनाना। हार्ड वर्क तो है लेकिन स्मार्ट हार्ड वर्क किसके लिए, पैसिव इनकम के लिए। ये स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क हमेशा आपको पे करता है, ऑलवेज पे यू।
आपको रिकॉग्निशन, आपको सम्मान के रूप में पे करता है। ये देखिए, है ना, ये मैंने 2016 में आईपैड लिया था, तब भी अपलाइन साथ में थे ना। ये कंपनी ने ये आपके गेस्चर में ये कार्ड प्रिंट कराया था सिर्फ आपके लिए, सिर्फ सुपर हीरो के लिए। हर सुपर हीरो के लिए अलग ये कार्ड था। तो मतलब जब ये कार्ड हमारे हाथों में आया तो इतना अच्छा फील हो रहा था ना, मतलब अमेजिंग। फिर जो गेस्चर, जो कंपनी से सम्मान मिलता है ना, उसके जब वो मिलता है तो ऐसा लगता है हमने किया ही क्या है। वो जो हमने पेन लिया, हमने हार्ड वर्क किया, वो सब हम भूल जाते हैं। वो सब टेम्परेरी होता है, लेकिन आपको बहुत लॉन्ग रन में आपको पे करता है ये। एक स्मार्ट हार्डवर्क आपको लॉन्ग रन में आपको पे मिलता है इसका, राइट। फिर उसके बाद में आप ये देख रहे हैं कि शादी के बाद मैं आई थी तो ओएससी हीरो अवार्ड मिला था विद द गॉड ब्लेसिंग्स। तो ये इस तरीके का मान सम्मान आपको मिलता है इस इंडस्ट्री में। कितना अच्छा लगता है जब आपके नाम की स्टैंडी कंपनी लगाती है। अमेजिंग ड्रीम, बहुत अच्छा लगता है। ये फीलिंग तभी आती है जब आपकी खुद की स्टैंडी लगेगी। जब एक पेन लेकर जब आप काम करते हैं, काम करते हैं, काम करते हैं, और आप भी चाहते हैं ऐसा हमारे लिए भी हो, तब नहीं हो रहा होता, तब समझ में आता है कि ऐसी स्टैंडी की क्या वैल्यू, मेरी भी होनी चाहिए, कब होगी मेरी, राइट। तो जब आप स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क करेंगे, एक बड़ी टीम का निर्माण करेंगे, तो ये आपको हमेशा इस तरीके रिवॉर्ड अवार्ड के रूप में आपको मिलेगा। एट द एंड यू नीड टू डुप्लीकेट, यू लर्न टू क्रिएट मोर लाइक यू। जब हम इस इंडस्ट्री में डुप्लीकेट करते हैं तो हमें ये सारी चीजें भी मिलती हैं, हमें इस तरीके के मान सम्मान मिलते हैं। देखिए, रेड कारपेट एंट्री किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में पहली बार तब होता है जब उसकी शादी होती है, राइट। दूसरी बार कभी नहीं होता, वो दूसरों के रेड कारपेट पे चलता है, यानी कि दूसरों की शादी में जाता है। कितना अच्छा लगे, स्पेशल आपके लिए है। राजा महाराजा जैसे लोग ऐसा समझते हैं, ऐसी रेड कारपेट है, हर कोई चाहता है। जो हाथ में गोल्डन ट्रॉफी है ना सुपर हीरो की, ये कमाई है। और इसकी कीमत तब तक वसूल नहीं होगी जब तक कम से कम अपनी टीम से 10 लोगों को। इतनी बड़ी स्क्रीन पे जब आपकी फोटो आती है और कंपनी के सीईओ जब आपको सम्मानित करते हैं, और इतने कई हजार लोगों के सामने, इतना ये प्रीशियस मोमेंट होते हैं आपकी जिंदगी के। प्रीशियस मोमेंट ये आपको कहीं नहीं मिलते, ये इंडस्ट्री देती है आपको ये प्रीशियस मोमेंट, ये सम्मान, राइट। तो ये बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री है, और ये आपको इतनी सारी चीजें देती है, इतना सम्मान, इतना प्यार, इतना पैसा, इतना रुतबा, इतना रॉयल, है ना, ये देती है आपको जो आप कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। और आप जब यहाँ पर पहुंचते तो आपको, आपने जो पेन लिया होता है, जो हार्डवर्क किया होता है, आपको लगता है कि हमने किया ही किया है, क्या हमने इतना किया था जो इतना मिला। और ऐसा नहीं है ये सब करने पर क्या मुझे चैलेंज नहीं आए, ऐसे ही बन गए, क्या मुझे चैलेंज नहीं आए होंगे, क्या हम लोगों को एज ए कपल चैलेंज नहीं आए होंगे, हाँ? तो किस तरीके से हमने उनको ओवरकम किया चैलेंज को। हमने टेक ऑनरशिप इन बिजनेस, अपने बिजनेस की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेना, राइट। हर चीज को खुद से देखना। कई बार अपलाइन का भी इन्वॉल्वमेंट जब बिजनेस में ज्यादा होता है तो हम कई बार ऊपर नीचे होता है या कुछ मिसकम्युनिकेशन होता है, तो हम हर चीज में जिम्मेदारी, गलती या कुछ होता है तो हम अपलाइन को ठहरा देते हैं। ऐसा होता है कई बार कि शायद मेरी ये अपलाइन ऐसा ना करती तो, ऐसा करती तो शायद ऐसा हो जाता,
अगर मेरी अपलाइन अगर ऐसा कर देती ना तो ऐसा नहीं होता, ये ऐसा हो जाता। हम कई बार अपलाइन को दोषी ठहराते हैं, लेकिन जब हम ओनरशिप अपने बिजनेस की लेते हैं, चाहे लॉस हो चाहे कुछ भी कमी हो, राइट, किसी ने ज्वाइन किया हो ना किया हो, सारी जिम्मेदारी मेरी है। जब हम अपलाइन बनते हैं और सब जिम्मेदारी लेते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हाँ ठीक है, हमारी अपलाइन सही होगी उस समय, राइट। तो अपने बिजनेस की जिम्मेदारी जब हम खुद लेंगे तो हमें जो चैलेंज आते हैं शायद वो नहीं आए। अपलाइन को एज ए टूल यूज किया, ऐसा नहीं कि हम तो घर पे बैठे और अपलाइन को प्लान के लिए भेज दिया। अपलाइन को एज ए टूल यूज करना है। अपलाइन को सिर्फ वो नहीं समझना कि अपलाइन तो भैया ज्वाइनिंग देने के लिए बना है, अपलाइन ज्वाइनिंग देगा, अपलाइन पैसा देगा मीटिंग का। अपलाइन ने आपको ये बिजनेस दिखाया, ये अपॉर्चुनिटी दिखाई, ये सिस्टम दिखाया, आप उसके लिए थैंक यू बोलो। थैंक गॉड कि आपने हमें ये दिखाया, थैंक गॉड कि हमारे सपने पूरे हो सकते हैं यहाँ से कम ऐसा बिजनेस आपने दिखाया, ऐसी इंडस्ट्री आपने दिखाई। उसको एज ए टूल यूज करना है, उसको टीम की काउंसलिंग के लिए यूज करना है, उसको किसी अच्छी लीडरशिप के साथ में फॉलो अप में यूज करना है, उसको किसी बड़े प्रोग्राम में उसको इनवाइट करना है, एज ए टूल यूज करना है। ये नहीं कि सुनाने के लिए अपलाइन को यूज करना। अगर अपलाइन ही सब कुछ कर पाती ना तो अपने भाई बहनों को सबसे पहले कामयाब कर देती। कुछ लोग कहते हैं कि अरे अपलाइन चाहे तो कुछ भी कर सकती है, अपलाइन की वजह से ही हो रहा है, अपलाइन नहीं कर रही है हमारे लिए। अरे अपलाइन करना, अपलाइन को करना होता, अपलाइन करती तो भाई बहनों को कर लेती, कि घर में सबसे पहले तो भाई बहन है ना, उनको कामयाब कर लेती। कामयाबी हमें खुद लेनी पड़ेगी, खुद इनिशिएट करने पड़ेंगे। लोगों के साथ में दिक्कत क्या आती है कई बार, देखिए बिजनेस अप डाउन तो चलता है। थर्ड पॉइंट मेरा ये, बिजनेस अप डाउन इज ए पार्ट ऑफ जर्नी। बिजनेस अप डाउन तो चलता है, ये पार्ट है। लेकिन जब बिजनेस अच्छा चल रहा है तो कंपनी भी बहुत अच्छी, अपलाइन भी बहुत अच्छी, टीम भी बहुत अच्छी। लेकिन जैसे ही बिजनेस गया तो अपलाइन सबसे बुरी होती है, सिस्टम बहुत बुरा हो जाता है, कंपनी बहुत बुरी हो जाती है। ठीक है सर, कहते हैं वो लीडर ही नहीं है। जो बिजनेस अप में तो बहुत अच्छा, सारी खूबी है, और जो खूबी नहीं है, कमियां भी हैं, उनको भी, उनको कभी नहीं बोला उसने। लेकिन जैसे ही बिजनेस डाउन गया, कंपनी में भी दिक्कत, मैनेजमेंट में भी दिक्कत, सिस्टम में भी दिक्कत, अपलाइन में भी दिक्कत, प्रोडक्ट में भी दिक्कत, सब में दिक्कत नजर आती। वो लीडर ही नहीं है। इसको फ्लक्चुएशन, जो लीडर फ्लक्चुएशन में अपनी सोच बदलता है, लीडर वो जो हर परिस्थिति में समान सोच रहे हैं। डाउन हुआ है तो ऊपर भी ले जाएंगे ना। लोग कहते हैं लिस्ट नहीं है। अब बहुत सारे लोगों से मिलते, बहुत सारे लीडर हैं टीम में भी, कहते हैं कि लिस्ट कैसे करें, कहाँ से लाएं लोग, सोशल मीडिया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ अगर आप ये दिक्कत किसी भी अपनी अपलाइन को बताएंगे और ये वो अपलाइन आपको कभी ये नहीं कहती होगी यूज योर सोशल मीडिया। आप चेक करो, अगर आपके पास में लिस्ट नहीं है तो आप क्या कर रहे हो लिस्ट के लिए। क्या लगता है कि सुपर हीरो के पास लिस्ट हमेशा बड़ी रहती है? अखिलेश भैया को इस इंडस्ट्री में 10-15 साल हो गए, कई साल हो गए, क्या उनके पास लिस्ट खत्म नहीं हुई होगी? क्या हमारी अपलाइन सोनम दीदी के पास में लिस्ट खत्म नहीं हुई होगी? क्या हमारे पास में लिस्ट खत्म नहीं हुई होगी दीपा प्रतीक के पास में? सब इस इंडस्ट्री में 10 सालों से सबकी लिस्ट खत्म होती है, लेकिन लिस्ट क्रिएट भी की जाती है। चेक करो आप अपने आप से, कितने लोगों को आप डेली बात करते हो सोशल मीडिया से? 10-20 लोगों को हाय लिख के भेजते हो, हाय आप कैसे हैं, आप क्या करते हैं, क्या आप अपना काम कर रहे हो? जो अपलाइन की हम गलती निकालते हैं, हम सोचते हैं हमारी अपलाइन नहीं कर रही है, हमारे बिजनेस बढ़ ही नहीं रहा है, अपलाइन चाहे तो बढ़ा सकती है, अपलाइन हमारी मदद ही नहीं कर रही है, बस उसकी मदद कर रही है, अपलाइन किसी की मदद नहीं करती, ऊपर वाला मदद करता है। वो अलग बात है कि भगवान खुद नहीं आता, अपने रूप में किसी को भेज देता है और वो अपलाइन ही होता है। अपलाइन कोई तो भेजेगा ना भगवान के रूप में। लेकिन आपको अपना काम करना पड़ेगा। जब आप अपना 100% देंगे ही नहीं, काम ही नहीं करेंगे, तो अपलाइन भी बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा।
पर मैं क्या करूं इसके लिए, कैसे करूं? अपलाइन क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। मत होने दो अपने आप को रिप्लेस, मत होने दो अपलाइन से अपने आप को रिप्लेस। रहो हमेशा डेडिकेटेड, कुछ भी हो जाए डेडिकेशन के साथ में काम करना है, 100% कमिटमेंट, यस करना है, मतलब करना है। अपलाइन को एज ए टूल यूज करना है। अपलाइन को सिर्फ बिजनेस वॉल्यूम लेने के लिए यूज नहीं करना। क्लोजिंग आ गई पास में, अरे इतना कम पड़ रहा है, अपलाइन दे दो। एक दिन के लिए कर रहे हो बिजनेस, एक दिन के लिए बीबीएफ करना है, सुपर एक्टिव करना है, कार फंड करना है, हाउस फंड करना है। अरे एक दिन के लिए नहीं करना, अगले महीने टारगेट लेना है सुपर एक्टिव का। इतना काम करो, इतना काम करो, इतना काम करो, बीबीएफ नहीं। 25 नहीं, 35,000 मैच हो, 40,000 हो, क्योंकि अगले महीने सुपर एक्टिव निकालना है। अपलाइन की मदद लो, अपलाइन को एज ए टूल यूज करो, अपलाइन को फील्ड में दौड़ाओ, अपलाइन के साथ में मीटिंग लो, होम मीटिंग लो, नहीं आती करनी ले जाओ अपलाइन को। कैसे करनी है मीटिंग मुझे बताइए, फॉलो अप कैसे करना है मुझे बताइए, मुझे सोशल मीडिया पे कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना है ये सिखाइए। ऐसे यूज करो अपलाइन को। जब आप ये करेंगे अपलाइन की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, अपलाइन का साथ मिलेगा, जो आप चाहते हो सब कुछ मिलेगा। लेकिन जब ये नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं कह रही हूँ बहुत ताकत है ब्लेसिंग्स में। आप वो कर सकते हो, वो मिल सकता है आपको जो आपने जिंदगी में सोचा भी नहीं। यस, इतनी बड़ी टीम का निर्माण करेंगे ना आप, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। वो पाएंगे आप इस इंडस्ट्री में जो आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अपना कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा, तभी फल मिलेगा। पहले ही सोचो ना अपलाइन दे दे, अपलाइन कर्म करे और फल आपको मिल जाए, ऐसा हो सकता है? कर्म कोई और करे और फल आपको मिल जाए, ऐसा हो सकता है क्या? क्या ऐसा होता है जिंदगी में? जैसे कर्म आप करते हो ऐसे ही हमें भुगतना भी पड़ता है, ऐसा ही मिलता है। हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा मिलता है, हम बुरे करते हैं तो उसका भी फल हमें मिलता है। यानी कि कर्म तो स्वयं ही करने पड़ेंगे, प्रोस्पेक्टिंग खुद ही करनी पड़ेगी, मीटिंग खुद ही करनी पड़ेगी। अपलाइन से मदद ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, काउंसलिंग लीजिए। हमेशा अपलाइन की ब्लेसिंग्स में रहिए। मैं कह रही हूँ बहुत ताकत है अपलाइन की ब्लेसिंग्स में। अगर अपलाइन की लिस्ट में आपका नाम सबसे ऊपर है ना, आप बहुत ब्लेस्ड हैं। इतने अच्छे रिलेशन बना के रखिए, इतना प्यार रखिए, इतनी अच्छी बॉन्डिंग बना के रखिए अपलाइन के साथ में। अपने बिजनेस की खुद जिम्मेदारी लीजिए, मुझे बहुत बड़ा करना है। अरे 10-15 लाख नहीं, 1 करोड़ महीना कमाना है, ये टारगेट लीजिए, ओनरशिप लीजिए बिजनेस की। अपलाइन को ऐसे टूल यूज कीजिए कि ब्लेसिंग्स लीजिए, उनके साथ में प्लानिंग कीजिए कि कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं, और कैसे बेहतर कर सकते हैं। महीने के एंड में, महीने की शुरुआत में अपलाइन के लिए इसके लिए मिलिए कि और कैसे कर सकते हैं, हमने इस महीने ऐसे ऐसे किया, और कैसे करें, और कैसे बिजनेस को हम बढ़ा सकते हैं, इसके लिए मिलिए। बीवी के लिए मत मिलिए, सिर्फ महीने के एंड में बीवी के लिए कॉल मत कीजिए, प्लानिंग कीजिए। बिजनेस अप डाउन चलता है, हर किसी का चलता है। हमारे ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स है, अपलाइन की ब्लेसिंग्स है, इसलिए क्योंकि हम कभी अप डाउन होने पर हमने अपने आप को दोषी ठहराया, कभी अपलाइन को नहीं, कि हमें और ज्यादा काम करना है, और ज्यादा काम करना है, और ज्यादा काम करना है, और ज्यादा काम करना है। कोई नहीं, अभी तो कुछ नहीं, इस इंडस्ट्री का हाईएस्ट पे आउट उठाना है, बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। और अपलाइन के साथ में जब बैठते हैं तो पूछते हैं और कैसे कर सकते हैं, और कैसे करना है, और क्या करें, ये लेकर बैठते हैं। कभी अपलाइन के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, इसलिए हम बिजनेस को बड़ा कर पाए, इसलिए आज भी होल्ड है, आज भी हम होल्ड हैं यहाँ पर ओके लाइफ केयर में एज ए सुपर हीरो। सुपर हीरो एक बार बन जाना और फिर उसको होल्ड करके, इस पोजीशन को होल्ड करके रखना, दोनों में बड़ा अंतर है दोस्तों। सभी लीडर्स बिल्कुल आप ध्यान से समझ लीजिए, एक पोजीशन लेना और उसको होल्ड करना, दोनों में बड़ा अंतर है। वो तभी मिलता है आपको जब आपके अंदर डेडिकेशन हो, कमिटमेंट हो, ऑनेस्टी हो, और ये दिखेगा। जब ये दिखता है, ये दिखता है लोगों में ना, ये दिखेगा। अपलाइन को डाउनलाइन में दिखेगा, कंपनी को लीडर में दिखेगा, कंपनी को सुपर हीरो में दिखेगा। डेडिकेशन, कमिटमेंट, ऑनेस्टी, लॉयलिटी, लीडरशिप, ये अप डाउन में भी सेम नेचर है, सेम व्यवहार है। ऐसा नहीं है डाउन हो गया तो कंपनी को गाली देने लग गए, ये हो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा।
अच्छा है तो सब कुछ बहुत अच्छा है। दिस इज नॉट अ लीडरशिप। डीके सर मानते ही नहीं उसको लीडर, कहते वो लीडर ही नहीं, उसने कितना भी पैसा कमा लिया। डीके सर कभी भी पैसों से नहीं आंकते लीडर को, उसकी एक्टिविटी से आंकते हैं डीके सर। कहते वो लीडर ही नहीं है, उसने डाउन हुआ तो आके गा दिया, अप हुआ तो बहुत अच्छा है, तब कुछ नहीं बोला। लीडर ही नहीं है। लीडर वो जो हर स्थिति में सेम रहे, हर परिस्थिति में सेम रहे। और परिस्थितियां सबके साथ बदलती हैं दोस्तों, सबका घर चल रहा है। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री से ही घर चलता है, मेरा घर इसी इंडस्ट्री से चलता है, मेरी टीम में ना जाने कितने लोगों का घर इसी इंडस्ट्री से चलता है। लेकिन उन्हें पता है यस कर लेंगे एक दिन, अभी इतनी बड़ी टीम का निर्माण नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, टीम बनती बिगड़ती भी है, फिर से बना लेंगे। दम है ना। जब इस इंडस्ट्री में आए थे कुछ नहीं जानते थे, जीरो थे, और आज प्लान देना भी जानते, फॉलो करना भी जानते, लीडर से कैसे बात करनी है ये भी जानते हैं, तो आज तो बहुत बड़ा कर सकते हैं। जब आप आज इतनी नॉलेज है, अगर नेटवर्क खराब भी हो गया, बिगड़ भी गया, टीम टूट भी गई, तो दोबारा बना लेंगे। इतना दम रखते हैं और आप लोग भी रखते हो, इसलिए कभी हार नहीं मानना, हमेशा जीतने के लिए तैयार रहना, हमेशा बड़ा करने के लिए तैयार रहना। जब ये रहेंगे तो ये यूनिवर्स आपको भर भर के देगा, भर भर के देगा ये यूनिवर्स। सबका साथ मिलेगा, अपलाइन का भी मिलेगा, कंपनी का भी मिलेगा, टीम का भी मिलेगा। बस अपलाइन की नजरों में, अपलाइन की लिस्ट से रिप्लेस मत होना, रिप्लेस मत होना की लिस्ट से। अच्छा व्यवहार बना के रखना, हार्ड वर्क करना, प्लानिंग करना, आगे बढ़ना, यस फिर से खड़ा कर देंगे, अपलाइन की लिस्ट में सबसे टॉप पर होगे और दूसरी लिस्ट में बने रहो। इस बिजनेस में आपका जो भला करने वाला है ना, वो अपलाइन ही है। अरे कमियां तो हर इंसान में होती है, अपलाइन इंसान नहीं है क्या? उसमें भी कमी हो सकती है, आप में भी कमी हो सकती है, आप भी किसी के अपलाइन हो। ये चलता है, माफ करना पड़ेगा, पकड़ के बैठना नहीं है गलती को। अरे उसने ऐसा कर दिया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, हो गया फिर से अच्छा हो जाएगा। तो आज हम इस बिजनेस में स्टेबल हैं, आज हम इस बिजनेस में और बड़ा कर पा रहे हैं, कारण इसी सोच के कारण जो मैंने आपको दी, यही सोचते हैं हम बिजनेस में। प्लस मैंने, आपने सबसे पहला पॉइंट देखा होगा, लर्निंग इज द की ऑफ अर्निंग। लर्निंग के लिए हम कभी पीछे नहीं हटे। आज 3 जून का 2 days 1 night का प्रोग्राम है और इतना बेहतरीन चारों तरफ 3 जून 3 जून 3 जून। इस इंडस्ट्री में कितने लीडर, इस इंडस्ट्री में कितने लीडर बैठे हैं जो देख रहे हैं ओके लाइफ केयर को। मात्र 7 साल की कंपनी ने 15-20 साल कंपनी को हिला दिया, जड़ों से हिला दिया। लीडर की मार्केट में जितनी भी बड़ी बड़ी लीडरशिप से सबकी नजरें टिकी हुई है ओके लाइफ केयर क्या करने वाली है 3 जून को। लेकिन लोग, कुछ लोग तो अब भी दिमाग लगा के बैठे हैं, अरे इतने पैसे खर्च होंगे, इतना आने जाने में लगेगा, अपने ऊपर काम ही नहीं करोगे, क्या खाक बात करोगे किसी लीडर से? जब खुद ही नहीं आओगे तो क्या नॉलेज लोगे आप? क्या मिलेगा आपको? किस लीडर के साथ में बैठ के क्या बात करनी है? अपलाइन कितना बता देगी? अरे अपलाइन चलो आपको बता भी देगी, वहां से सेशन से सीख कर आएगी, जो भी होगा वो आपको बता भी देगी। कितना बता देगी? 10% बता देगी। जो उसके अंदर फीलिंग आई है, जो एटीट्यूड बिल्ड हुआ है उस सेशन में जाके, वो थोड़ी दे देगी आपको। वो स्किल्डफुल जो आप बने हो, जो एटीट्यूड बिल्ड हुआ है एक लीडर का, जो कंपनी करने वाली, वो जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया, वो थोड़ी दे देगी अपलाइन आपको। तो फिर भी दिमाग लगा रहे हैं। हमारे यहाँ तक पहुंचने का कारण है कि हमने कोई ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार कुछ भी कभी नहीं छोड़ा, चाहे उसकी टिकट 4,000 की हो, चाहे 7,000 की हो, चाहे 2,000, कभी नहीं छोड़ा। और मैं ये भी बता दूं आपको, आप इतना पैसा एजुकेशन पे खर्च नहीं करेंगे जितना इस सिस्टम से कमा लेंगे, ये भी मैं बता दूं। आप खर्च करने की सोचते हो, हमने तब भी खर्च किया जब कुछ नहीं आ रहा था। यस, और इस बिजनेस में, फील्ड में तब भी हमने खर्च किया जब कुछ नहीं आ रहा था। हमने तब भी फ्लाइटों की टिकट लिए जब हमारा पे आउट 10,000 भी नहीं था। लोग सोचते हैं कि हमारा पे आउट हो जाए तब हम लें, तब हम फ्लाइट से जाएंगे। अपलाइन फ्लाइट से गई, हम भी फ्लाइट से गए। अपलाइन से चू तक नहीं बोला कि हमारा पे आउट तो है नहीं, हम कैसे जाएं। अपलाइन को भी पता था पे आउट नहीं है, फिर भी फ्लाइट की टिकट की है। कह तो रही हूँ, ये यूनिवर्स अपलाइन भर भर के देता है बादल। मैच्योरिटी तो लाओ,
उस लेवल की मैच्योरिटी लेकर आनी पड़ेगी अपने अंदर। हर बात को अपलाइन के आगे रोना, अपलाइन समझे कि मैं कितनी किस्मत वाली, मुझे इतनी मैच्योर टीम मिली है, इतनी शानदार लीडरशिप, उसकी लिस्ट में, उसके दिमाग में आप हमेशा रहो। वो चाहेगी इसका करना है मुझे, नहीं, प्लानिंग करेगी आपके लिए, लेकिन कुछ करो तो ऐसा जो आपके अपलाइन आपके लिए सोचे। सिर्फ कमियां मत निकालो, कमियां तो भगवान में भी निकाल लेते लोग, राम जी में भी निकाल लेते हैं, विष्णु जी में भी निकाल लेते हैं, कृष्ण में, कृष्ण भगवान कृष्ण में भी कमियां निकाल लेते हैं, तो हम तो इंसान है। गुणों को देखो, अपलाइन क्या दे सकती है। चाहे अपलाइन कम पढ़ी लिखी है आपसे, चाहे उसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन इस बिजनेस में एक्टिव है, एक्टिव इफेक्टिव है, तो अपलाइन है। अगर इस बिजनेस में एक्टिव है और इफेक्टिव है तो आपकी अपलाइन है। कोई फर्क नहीं पड़ता एज में छोटी है या बड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे कम पढ़ी लिखी है या ज्यादा आपसे कम एक्सपीरियंस है, एक्टिव इफेक्टिव है तो आपकी अपलाइन है, और वो दे देगी जो आपने सोचा नहीं था। लेकिन आपको अपनी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। जो अपलाइन ने बोला जिस सेशन में आप ट्रेनिंग, मीटिंग, आरटीपी में आना है मतलब आना है, और 3 जून को आना है मतलब आना है। अगर आप इस ओके लाइफ केयर का बेनिफिट लेना चाहते हो ना, जो ओके लाइफ केयर करने वाली है, वो एटीट्यूड बिल्ड करना चाहते हो तो 3 जून को आना पड़ेगा आपको। फिर मत कहना हमारे पे आउट नहीं बने, हमारी टीम तो बनी ही नहीं। अरे अगर आपके अंदर अभी भी आग नहीं लगी है तो इसका मतलब अभी किक नहीं मिली है आपको, क्या फील्ड में दौड़ो, आपको नहीं पता क्या वो किक आपको कहां से मिल जाएगी। मुझे भी किक मिली थी 2016 में, धीरे धीरे किक मिली मुझे उन, और वो छोटी 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 किक, इतनी की बड़ी किक बन गई कि आज हम सुपर हीरो हो गए। इतनी बड़ी किक मिली कि सीधा सुपर हीरो पे पहुंचे, इतनी बड़ी बैटिंग मिली कि सीधा सुपर हीरो पे पहुंचे। वो किक मिलेगी, किक नहीं मिली आपको। अगर आप कोई कहता है 5 साल हो गए मुझे, 6 साल हो गए, यार कुएं के पास में हो, पानी आने वाला है, लेकिन आपने छोड़ दिया जैसे ही पानी आपके पास में आया, वो वाली स्थिति में हुआ। अगर अभी भी टीम का निर्माण नहीं हो रहा, आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे हो, तो यानी कि अभी किक नहीं मिली आपको बिजनेस की, किक मिलनी बाकी है आपको। और जब तक किक ना मिले तब तक सारी ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते रहो। अरे जब सारे सुपर हीरो, एलसी हीरो, इमर्जिंग हीरो जब जाते हैं तो आप क्यों नहीं भाई? आप तो अभी कहीं पर भी नहीं है, ना इमर्जिंग हीरो ना सुपर हीरो, तो क्या सोच रहे हो कि इमर्जिंग हीरो, सुपर हीरो, एलसी हीरो बन जाए तब जाए हम 3 जून को, ये मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार तब अटेंड करें? ये करने से पहले, ये बनने से पहले अटेंड करनी पड़ती हैं। सुपर हीरो, इमर्जिंग हीरो, एलसी हीरो बनने से पहले ये सारी चीजें अटेंड करनी पड़ती हैं। जब बन जाओगे तब तो करोगे ही टीम के साथ में, लेकिन जब तक नहीं बने उससे पहले ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अब देखते हैं कि किसमें कितना पेशेंस है, कितनी मैच्योरिटी है, हमारे लीडर कितने मैच्योरिटी वाले हैं, कितने पेशेंस वाले हैं। ये आपको ले जाएंगे सुपर हीरो तक। जिसके अंदर पेशेंस होगा, मैच्योरिटी होगी, वही तो बनेगा सुपर हीरो। सारे सुपर थोड़ी मिल जाए, सारे थोड़ी बन जाएंगे सुपर हीरो। आज के सेशन में भी 250 लोग हैं, सारे थोड़ी बनेंगे सुपर हीरो। तो जो कंपनी में इतने सारे लोग हैं जिसमें कि 250 लोग हैं सुबह के सेशन में, इनमें से ही छटेंगे कुछ, कुछ इमर्जिंग हीरो बनेंगे, कुछ ओएलसी हीरो बनेंगे, कुछ सुपर हीरो बनेंगे, राइट। तो ये सब काम करने के होते हैं दोस्तों। ये मैच्योरिटी लेवल ये आपको रखना पड़ता है अपने अंदर, तब आपको वो मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। हर कोई नहीं बनता सुपर हीरो। तो ये सारी चीजें आपके अंदर इन बिल्ड होंगी जब मिलेगा, और वो एक दिन में बिल्ड नहीं होती, धीरे धीरे बिल्ड होती, करते करते बिल्ड होती है। टीम बनती है तो ये चीजें धीरे धीरे बिल्ड होती है। लेकिन मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया, मेरे एक्सपीरियंस से आप ये समझें, ये सीखें, इसको अप्लाई करें। थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट। यस, बैक टू द होस्ट। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया, आपका एटीट्यूड चेंज हो, मैं चाहती हूँ। और आप सभी सुपर हीरो बने, मेरे दिल से ये शुभकामना है। मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग आज के सेशन में हैं वो सभी सुपर हीरो बने। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी अपनी टीम को
सुबह के सेशन में बिठाओ, वो आग लगनी चाहिए, जब तक आग नहीं लगेगी ना किक नहीं मिलेगी, कैसे दौड़ोगे फील्ड में? फील्ड में दौड़ाती है आपकी ये किक दौड़ाती है, बड़ा करना है बड़ा करना है। अरे कितने साल निकालोगे भैया, स्पीड का बिजनेस है ये मत सोचो अभी मेरे पहले लोग आए हैं, ये इनको तो ज्वाइन हुए इतना टाइम हो गया तो 50,000 का पे आउट हो गया, तो क्या वो मुझसे पहले ज्वाइन है? प्रूफ करना है तो दिखा दो 6 महीने में करके, इतनी स्पीड करनी है, इतनी स्पीड बढ़ा दो ना, ब्रेक तोड़ दो, सारे ब्रेक तोड़ दो, जितने भी रिकॉर्ड बनाए ना सारे रिकॉर्डों को ब्रेक कर दो। क्यों सोच रहे हो कि मुझसे पहले ज्वाइन है तो इनका 50,000 का पे आउट बन गया तो क्या हुआ, मेरा भी बन जाएगा, कुछ टाइम तो होने दो। क्यों, ये लिखा है क्या कहीं पे कि 1 साल होगा 2 साल होगा तभी इतना पे आउट बनेगा? क्यों नहीं बढ़ाते हो अपनी स्पीड? स्पीड बढ़ा के काम करना है, ये बिजनेस स्पीड का है। लोगों की एड़िया घिस जाती है 1 लाख के पे आउट पे, क्यों एड़िया घिसनी है? क्यों घिसनी है एड़िया भैया? ओके लाइफ केयर ऐसा प्लेटफॉर्म, इतना शानदार प्लान, इतने शानदार प्रोडक्ट, डीके सर जैसी मतलब आग का गोला है, मैं क्या बोलूं, वो है एकदम, वो ट्रांसफॉर्म होता है ना, ट्रांसफॉर्मर होता है ना बिजली का, वो है डीके सर। 3 जून को जो मिलने वाला है, जो आप निकल के आओगे ना 3-4 को, वो एटीट्यूड बिल्ड होगा एक लीडर वाला, आपको मार्केट में सारे लीडरशिप को हिला दोगे जब बैठोगे लीडर के साथ में। इसलिए 3 जून को जरूर आना। अगले 1 साल से 1.5 साल, मैं कह रही 2 साल में अपनी इंडस्ट्री का हाईएस्ट पे आउट उठाओगे, उस एटीट्यूड के साथ में काम किया फील्ड में, उस मैच्योरिटी के साथ में काम किया। तो लिस्ट खत्म नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया आपके पास में, वहां से हमें लिस्ट बिल्ड करनी है। अरे सबके पास में ऐसी ली, वहीं से लिस्ट मिली है, अखिलेश भैया हो, सोनम दीदी हो, मैं हूँ, राइट। तो सेशन ऑलरेडी 7:45 बज चुका है, सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।